सही कहूँ तो आई एम फीलिंग ऑनर्ड हियर। आज आपके बीच कुछ विशेष बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैंने जो सीखा वो आपके बीच रखूं। जिस चीज को पकड़कर मैं आगे बढ़ा मैं उसी को आपके बीच रखूंगा। अभी तक का मेरा अनुभव यही रहा कि पर्ल वाइन जैसे दमदार सिस्टम में अगर आप आए हैं तो सबसे पहले आप अपना पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि वो सिस्टम है ये जो दुनिया को हिला सकता है। जब भी कोई नई क्रांति आती है ना तो लोगों को समझ में नहीं आता। पर्ल वाइन एक डिजिटल क्रांति है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है, जैसा कि चारू मैडम ने अपने प्लान में बताया। आप सब स्मार्टफोन का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि स्मार्टफोन को हम कैश मशीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यह सोचने का समय है, सचेत होने का समय है। जब जब क्रांति आती है, जब लोग सचेत नहीं होते हैं, बाद में पछताते हैं। मई के समय में जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो सबसे पहला जो कठिनाई था वो कि सिस्टम को समझना जरूरी था। 5 चीजें जो मैंने महसूस की कि इसमें आवश्यक है हमें आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले कहूं तो गोल। शुरुआत में जब आया तो कठिनाई ये थी कि शुरुआत कहां से करूं, तो मीटिंग्स को अटेंड करता गया तो सीख तो लिया, इतना तो समझ में आ गया कि किसी के सामने इसको परोसना कैसे है। क्योंकि आप जब किसी को इसके बारे में बताते हैं, सर पर्ल वाइन है, एक शानदार डिजिटल सिस्टम है, एक वॉलेट सिस्टम है, आप तो वॉलेट का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन क्या उस वॉलेट से आपको कुछ अर्निंग होती है? हमारे पास एक ऐसा डिजिटल वॉलेट है जो न सिर्फ आपको अर्निंग का मौका देती है बल्कि बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो बताना कैसे है, कुछ समझ में तो आ गया, क्योंकि ये सब काम तो पहले से भी चलता आ रहा था। लेकिन जब मैं गोल की बात करता हूं तो मैंने कैसे गोल सेट किया वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले बताने की बारी आई तो किस किस को बताऊंगा, सबसे पहले उसका मैंने लिस्टिंग किया। मेरे लिए ये भी एक गोल सेटिंग ही था कि कल उठेंगे, कल दिन भर में क्या करेंगे, कितने लोगों को कॉल करेंगे। ये नहीं पता कि कौन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने गोल सेट किया। तो गोल सेट होना बहुत जरूरी है। और आप विश्वास करेंगे, रोज 10-10 का टारगेट में लेकर के चलता था। अपने लिस्ट से 10 लोगों को निकालता था और उनको कॉल करता था। और लॉकडाउन के महीने में ही 2 महीने मैंने मात्र काम किए और 2 महीने में बहुत सारे लोगों को कॉल किया। और आज टोटल 60 फ्रंट से मैं काम कर रहा हूं इसमें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 400 लोगों को मैंने कॉल किया। आप रेशियो खुद निकाल लो। गोल इसलिए भी आवश्यक है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, खुद सोचेंगे नहीं कि कल क्या करना है, तो मान के चलिए कि आप इसको ठीक इसी तरह से जी रहे हैं जैसे जिंदगी चलती आ रही है। और गोल इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि अगर गोल नहीं रहेगा तो आप गोल करेंगे कहाँ। मान लेते हैं कि आप एक फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेलने चले गए और किसी ने दोनों खंभे हटा दिए। अब आप बताओ वहां क्या करेंगे, कहाँ गोल करेंगे। तो अनिवार्य है कि गोल होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। इस पे एक बड़ी ही शानदार कहानी जो मुझे बहुत मोटिवेट किया मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। दिन था 4 जुलाई 1952 और नाम है फ्लोरेंस चैडविक। बता दूं, उस दिन वो कैटलीना चैनल पार करने वाली थी और अगर वो पार कर लेती तो पहली महिला बन जाती, क्योंकि वो इंग्लिश चैनल तो पहले ही पार कर चुकी थी। अब सारी दुनिया की निगाहें उन पर थी कि अब फ्लोरेंस चैडविक इस कैटलीना चैनल को पार कर ही लेगी। बता दूं कि अगर आप कैटलीना चैनल के बारे में नहीं जानते तो ये बता दूं, वो काफी ठंड, हड्डी कपकपा देने वाली ठंड होती है उस चैनल में। बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क मछलियां, घास सब आपके लिए वहां मौजूद रहती हैं। और चैडविक ने उन सब का सामना किया। किनारे
प्रयास कर रही थी। लेकिन जब जब आप वो देखते होंगे कि जितने भी तैराक होते हैं उनके चेहरे पे चश्मा होता है, तो बार बार वो चश्मा उतारती थी और लगाती थी। जब चश्मे से भी देखा तो हमेशा घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा नहीं दिखाई देने की वजह से आखिर में उसने हार मान लिया। चैडविक को बहुत ज्यादा सदमा लगा। पता है क्यों? वो हार मान ली इस बात का सदमा नहीं था, उसको बहुत बड़ा सदमा इसलिए लगा कि लोगों ने बताया कि वह अपने सीमा से, वह अपने किनारे से मात्र आधा मील दूर थी। दोस्तों, वो क्षण आप सिर्फ सोच सकते हैं। उसने इसलिए हार नहीं मानी थी क्योंकि बहुत सारे शार्क से, बहुत सारी घास भूस और चट्टानों से उसका सामना करना पड़ा, बल्कि इसलिए हार मान ली क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। चश्मा हटाए तो धुंधला दिखाई दे। कहने का मतलब वो किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। लोगों का भरोसा कायम रहे। इसने कहा कि मैं बहाने नहीं बना रही हूं। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। और आप विश्वास करेंगे, 2 महीने बाद वो फिर वापस आई और कैटलीना चैनल को पार कर ली। और इस बार का मौसम पिछले बार के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब था, लेकिन उसने अपनी निगाहें लक्ष्य पर से नहीं हटाई और न केवल वह पास हुई बल्कि पुरुषों के विश्व रिकॉर्ड को भी 2 घंटे से पछाड़ दिया। बस ये इस कहानी ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि उस दिन से मैं टारगेटेड होकर वर्क किया कि नहीं, आज के आज अगर मैं चाहूं तो 8 अकाउंट ओपन करूंगा, कल 6 अकाउंट ओपन करूंगा, कल 2 अकाउंट ओपन करूंगा। और ऐसा करके कर रहे हैं। और बहुत सारे फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा, जैसे बैटमैन हुआ, लायर हुआ, या द मास्क हुआ। द मास्क काफी हिट फिल्म रही थी उनकी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप थिंकिंग एटीट्यूड की बात कर रहे हैं और जिम कैरी की बात कर रहे हैं, तो बताता हूं। 80 का दशक यानी 80 से 90 के दशक के बीच की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कभी अमीर बनने का, कामयाब होने का सपना देखा था। पता है उन्होंने क्या किया? बड़ा हंसी लगेगा आपको। उन्होंने अपने सपनों को लिखा और अपने सपनों को सच करने का जो उनका एटीट्यूड था ना, उसके चलते उन्होंने एक खतरनाक कदम उठाया। जानते हैं वो क्या था? उन्होंने खुद के नाम से, मैं फिर रिपीट करता हूं, जिम कैरी ने खुद के नाम से एक 10 करोड़ रुपए का चेक लिखा और उसको पोस्ट डेट किया। जानते हैं वो पोस्ट डेट क्या था? पोस्ट डेटेड चेक मतलब आज आप चेक जारी करें और एक कोई फिक्स डेट डाल दें जो बाद में वैलिड होगा। 31 दिसंबर 1995 की तारीख उन्होंने डाल दी। अब कमाल था कि नवंबर 1995 में कैरी को एक फिल्म मिली, द मास्क 2, और इसके लिए, उसमें आने के लिए उनको 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया और फिर उन्होंने 20 करोड़ लिए और अपनी 1996 अगली फिल्म के लिए उन्होंने, जो 1996 उन्होंने की, उसमें 20 करोड़ लिए थे। अब आप सोचिए कि 10 करोड़ का चेक उन्होंने खुद से मांगा और जो डेट दिया उसी साल, उसी डेट के 1 महीने पहले उनको वो चेक यानी कि 10 करोड़ रुपए मिल गया। साथियों, इसलिए हमेशा बड़े सपने देखें। आपने देखा ना, चारों महिलाओं ने प्लान में लाख, करोड़, अरब, लाख, करोड़, अरब, ये सारे फिगर्स गिनाए। आप विश्वास करो, पर्लवैन का प्लान देखते देखते भी आपके मन में 1 करोड़ वाले सपने ना आए तो मेरा नाम दीपक कुमार नहीं। आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतना ही ज्यादा उत्सुक और प्रोत्साहित रहेंगे उसे पाने के लिए। यही वजह है कि पर्लवैन का प्लान मैं रोज देखता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें फिगर्स इतने बड़े होते हैं, करोड़ के होते हैं, अरब के होते हैं, खरब के होते हैं, दिमाग लाख में अटकता ही नहीं है। आप मान के चलिए कि यहाँ पे मेरी इनकम की बात करूं तो 7 महीने में लगभग 7,000 डीपी से ज्यादा अर्न कर चुका हूं। कोई ज्यादा रकम नहीं है क्योंकि मेरे टीम में मेरे से ज्यादा कमाने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। और अब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि कम से कम हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो हमें एक मेंटर के रूप में याद करेंगे, ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करेंगे जिन्होंने उनकी लाइफ में एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो उनकी लाइफ को बदलता है।
तो साथियों एक अगला पॉइंट मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप कैसे याद किए जाएंगे, आप कैसे पसंद किए जाएंगे। दीपक सर आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मैडम, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था नेटवर्क, फिर आ गया मैडम ना। ठीक है, आया कंटिन्यू सर। तो जी थैंक यू। आप कैसे याद किए जाएंगे ये मांगा, और जो डेट दिया उसी साल उसी डेट के 1 महीने पहले उनको वो चेक यानी कि 10 करोड़ रुपए मिल गया। साथियों इसलिए हमेशा बड़े सपने देखें। आपने देखा ना चारों मैडम ने प्लान में लाख करोड़ अरब, लाख करोड़ अरब, ये सारे फिगर्स गिनाए। आप विश्वास करो, पर्ल वाइन का प्लान देखते देखते भी आपके मन में 1 करोड़ वाले सपने ना आए तो मेरा नाम दीपक कुमार ने पर्ल वाइन फैमिली का एक सदस्य बनाइए। दोस्तों मैं अपने इस वक्तव्य को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि कोई दौलत पर नाज करता है, कोई शोहरत पर नाज करता है। मैं पर्ल वाइन फैमिली का एक हिस्सा हूं, इसलिए दीपक अपनी किस्मत पर नाज करता है, अपनी किस्मत पर नाज करता है। थैंक यू।